हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो गाइज, जैसा कि आप सभी को पता है कि आईआईटी केमिस्ट्री का रिजल्ट आ चुका है और इस बार आईएफएस के काफ़ी स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन किए हैं। तो उसी के साथ साथ हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं हमारे जुड़े हुए हैं, जिनका नाम है ज्ञान रंजन जी, जिन्होंने इस बार फिजिक्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन किए हैं। उनके रैंक्स बहुत ही शानदार आए हैं। तो चलिए आज हम उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी अपनाई और किस तरीके से पढ़ाई किया और इस तरीके से इन्होंने एक अच्छे मार्क्स अचीव किए। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ ज्ञान रंजन जी का यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वे ज्वाइन हुए हैं इसके लिए। उसके साथ साथ फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ। तो चलिए ज्ञान रंजन जी, आपको मेरी तरफ से मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने थैंक यू अचीव सर। किया। चलिए तो थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके घर में कौन कौन है और आपने कितनी कठिनाइयों के साथ इस संघर्ष के जीवन में आपने इस आईआईटी जैम के एग्जाम को क्रैक किया है। सो माय नेम इज ज्ञानरंजन बेहरा। हम्म। मैं उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा में बलांगीर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हमारे परिवार में 5 जन रहते हैं। हम्म। मेरे मम्मी पापा और मेरे दोनों भाई। ओके। और और मैं एक ड्रॉपर हूँ। मैंने ड्रॉप पर लेके ही 236 रैंक सेट किया है। ओके, कितने मार्क्स आए आपके? सर मेरे 43.3 मार्क आए हैं। ओके, 43 मार्क्स आए हैं। रैंक कितनी आई है? 236। 236। तो आपका ड्रॉपर होने का रीजन क्या रहा, आपको कुछ पता चला कि? हाँ सर। हाँ, बताइए उसके हमारे बारे में। हाँ। हॉस्टल में जो हमारा रूम था, हाँ। वहाँ पर हम 2-3 लोग एक साथ प्रिपरेशन कर रहे थे। हम्म। तो उस साल क्या हुआ, मेरा रैंक 2300 आया और बाकी लोगों का रैंक अच्छा आ गया, तो वो सब कॉलेज चले गए। हम्म। तो मेरा भी मन में एक मोटिवेशन था कि मुझे भी आईआईटी से पढ़ना है, और मैंने सोचा ड्रॉप लेने की। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपको कमी क्या पता चला कि हमारा रैंक क्यों इतना डाउन आया था पिछ फर्स्ट अटेम्प्ट में, और इस बार आपने बहुत अच्छा किया? क्या क्या कमी किया था उस बार जो आपके रैंक अच्छे नहीं आए थे? सर मैं क्या करता था कि मैं इजी टॉपिक को ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करता था, और जो जो हार्ड टॉपिक हैं उनको मैं बाद में करूंगा बोल के छोड़ देता, और मैंने किया ही नहीं वो सब टॉपिक कभी। ओके, मतलब एक को ही पढ़ा और बहुत अच्छे से पढ़ा, बाकी टॉपिक को हाँ। स्किप कर दिया। हाँ, जैसे पोलराइजेशन हो गया, ऑस्किलेशन हो गया, ये सब मैंने उतना देखा नहीं था उसमें। ओके, तो ये गलती किया था। और क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह किया था उस बार भी अच्छे से? हाँ, उस बार मैं कॉलेज में था, तो उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था, बस इस बार अच्छे से प्रैक्टिस किया था। चलिए, तो आपका जो आईआईटी जाने का सपना था वो पूरा हो गया। आपके ऑलरेडी दो दोस्त आईआईटी में हैं। हाँ। कौन कौन सी आईआईटी में है वो दोनों? वो एक तो आईआईटी इंदौर में है, इंदौर, हाँ इंदौर। दूसरा? और दूसरा आईआईटी नहीं, एनआईटी राउरकेला में है वो। अच्छा, राउरकेला। चलिए, तो फिर तो आप इस बार तो आप बेस्ट आईआईटी में जाने वाले हैं। तो कौन सी आईआईटी लेना चाहेंगे इस बार? सर मैं तो आईआईटी कानपुर या आईआईटी मद्रास का सोच रहा हूँ। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। आईआईटी मद्रास भी बहुत बेस्ट है, आईआईटी कानपुर भी बहुत बेस्ट है। आप जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं, आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटीज़ है। दोनों में आपकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि हो जाएगा दोनों जगह पे। तो चलिए बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा अपने दोस्तों को बताइए, आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी, कैसे आप पढ़ाई करते थे? मतलब नींद में भी पढ़ते थे या जागते हुए पढ़ते थे? काफ़ी बच्चे नींद में भी पढ़ते हैं। तो आपके साथ क्या हाँ। सिनेरियो रहा कि आप नींद में भी सोचते थे फिजिक्स के बारे में, ऑसिलेशंस के बारे में, कि जागते हुए सोचते थे इसके बारे में? मतलब सर, प्रिपरेशन के टाइम अप्स एंड डाउन तो लगा रहेगा सर। हाँ। मतलब कभी कभी ऐसा होता था जब बिल्कुल जोश आ गया और दिन में 6 घंटा 8 घंटा पढ़ लिया। और हम्म। कभी कभी ऐसा भी जाता था जिस दिन टाइम नहीं मिला तो 2 घंटा भी अच्छे से नहीं कर पाए वैसा। ओके, तो कैसे बट रूटीन बनाया क्वेश्चन आपने? हाँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस मिनिमम एक दिन का सोच लेना चाहिए, और उस दिन में उतना करना है वही सोचना चाहिए। ओके, चलिए तो आप रेगुलर, यानी आपका कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं था, आप एक प्रॉपर डिसिप्लिन में नहीं हो पाते थे कि कभी 6 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी 3 घंटा, कभी पढ़ा ही नहीं, ऐसा भी होता था आपके साथ? हाँ होता था, स्टार्टिंग में होता था ऐसा सब कुछ। अच्छा, लास्ट के ड्यूरेशन में क्या स्ट्रेटजी अपनाई आपने, किस तरीके से पढ़ाई किया कि आप, आपके दोस्तों को भी पता चलना चाहिए जो इस सेशन को देख रहे हैं, उनको भी पता चलना चाहिए कि आपने कैसे इस मुकाम तक अपने आप को पहुंचाया है और कैसे अचीव किया है इस अच्छी पोजीशन को। हाँ तो सर, लास्ट मंथ के पहले पहले हाँ। मेरा वो जो पिछले साल वाला वाला जो हाल था वही होने वाला था। हाँ। तो मैंने सोचा कि इस बार ऐसा नहीं करना है। अच्छा।
तो मैं आराम से बैठा और मैंने सोचा मेरे कौन-कौन से टॉपिक वीक हैं हुँ, और उन सबको मैंने लिख लिया एक बार। अच्छा, उसके बाद एक टॉपिक को मैं एक दिन में पूरा कंप्लीट पढ़ता था। मतलब यहाँ से वहाँ से मॉड्यूल उठाता था और उसका जो जो सारा कंटेंट होता है वो सब कुछ पढ़ता था, उसके नंबर करता था। ऐसे टॉपिक क्लियर होते गए और ज़्यादा टॉपिक भी नहीं बचा। अच्छा। तो उस समय आपने केवल पढ़ाई पे फ़ोकस किया कि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया साथ-साथ में लास्ट ड्यूरेशन में? हाँ, दोनों सर, दोनों। दोनों किया। मैंने चलिए, क्वेश्चन भी उस टाइम मतलब जो शॉर्ट एग्ज़ाम्पल होते हैं, वो सब मैं देता था मतलब करता था। जो नहीं हो पाया वो सब कुछ आंसर में देखता था, वैसे सीख गया। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। आपका बीएससी कौन से कॉलेज से? आपने बीएससी कौन से कॉलेज से किया है? कौन से कॉलेज से? राजेंद्र यूनिवर्सिटी राजगीर बलंदिया से। यूनिवर्सिटी, ओके। तो आपका कितना राजे परसेंट है ओवरऑल बीएससी में? बीएससी में परसेंटाइल मतलब हाँ, सीजीपीए। हाँ, 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 वो कम था सर, मेरा 6.9 है। 6.9 फिर तो अच्छा है, 70% के आसपास है, सफिशिएंट है, दैट्स गुड। नो मैटर, यानी यहाँ पे आप तो आईआईटीज़ में जा रहे हैं, तो फर्स्ट क्लास होना चाहिए, ये कंपलसरी क्राइटेरिया है। इसीलिए मैंने पूछा, ताकि आपको पता रहे कि आपका बीएससी फर्स्ट क्लास होना चाहिए। फर्स्ट क्लास है तो कोई दिक्कत नहीं, वेल एंड ओके। गुड है। तो चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो फ्यूचर में क्या गोल्स हैं आपके? फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं आप? हाँ, फ्यूचर में सर अभी तो पहले 2 साल एमएससी करना है। हुँ, उसके बाद अगर हुआ तो मैं रिसर्च में जाऊंगा। हुँ, नहीं तो सर कॉलेज लेक्चरशिप नेट वगैरह करके वो सब कुछ नेट ओके। देके। चलिए मतलब टीचिंग करना चाहते हैं आई थिंक? हाँ सर, मैं पढ़ाता भी हूँ। अच्छा, पढ़ाते भी हैं? क्या बात है! हाँ, मैं 3-4 साल से अभी मैं बच्चों को ट्यूशन देता आ रहा हूँ। अरे वाह! बड़ी अच्छी बात है। किस लेवल के बच्चों को ट्यूशन देते हैं? मैं 10th क्लास की, क्या 9th और 10th क्लास। चलिए बहुत अच्छी बात है, मतलब अभी से समाज सेवा शुरू है आपका। चलिए जागरूकता होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है कि जो भी चीज़ें हमने ज्ञान अर्जित किया है इस संसार में, उस चीज़ को हमें डिलीवर भी करना है। चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, थोड़ा सा अपने दोस्तों को बताइए कि वे किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करें और उनका एग्ज़ाम जो है अच्छा जाए। काफ़ी बच्चों के इस बार पेपर अच्छे नहीं हुए हैं, तो उनके लिए क्या गाइड देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? अपनी स्ट्रैटेजी अच्छे से बनानी चाहिए सर। मतलब इस बार पेपर थोड़ा हार्ड आया था हुँ, फिजिक्स का। तो मैंने क्या स्ट्रैटेजी किया, मैंने 3 घंटे का पेपर होता है। हुँ, तो वहां से मैंने 1.5 घंटा मैंने सोचा कि मैं 1 से 30 नंबर तक ही करूंगा हुँ, और 30 से 60 जो है वो अगले 1.5 घंटे में करूंगा। ओके। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, मैंने आराम से सारे क्वेश्चन को एक एक बार देख लिया। हुँ, और क्या करता था, अगर कोई भी नंबर 4-5 स्टेप चला गया, मुझे लगा कि वो हार्ड है, तो मैं वो छोड़ देता था। हुँ, मतलब पीछे मतलब अगर टाइम मिलेगा तो वो करूंगा सोच के। तो उसके वजह से जो जो इजी नंबर थे वो सब मैं कर पाया, आराम से कर पाया। चलिए, हाँ, इस बार वैसे 40 से 50 जो नंबर आए थे वो थोड़े कंपैरेटिवली हार्ड थे, 50 से 60 ओके, कंपैरेटिवली। ओके, तो बहुत से लोग 40 से 50 में ही रह गए और उन्होंने 50 से 60 के वाले नंबर नहीं देख पाए, मतलब क्वेश्चन अटेंड ही देख नहीं ही नहीं, कर पाए। अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। हुँ, हाँ, तो अगर लगता है कि थोड़ा हार्ड है नहीं होगा तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए सर। आगे ओके। बढ़ जाना चाहिए, जो जो नंबर होता है वो सब पहले करना चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, यानी आपका कहने का मतलब है अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो अगर आपको जो भी क्वेश्चन हार्ड लगे उसको पहले स्किप कर दीजिए। हो सकता है आगे वाले क्वेश्चन आसान हो और टाइम की वजह से आप उस क्वेश्चन को हाँ देख भी सर। ना पाएँ। तो मैक्सिमम बच्चे ऐसा भी होता है कि हाँ लास्ट सर। तक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हाँ करिए ताकि सर। आपको एक एग्जैक्ट आइडिया लगे कि हमें कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए हम हाँ। इस स्टोरी को यहीं पे अब एंड करना चाहेंगे, ज्ञान रंजन जी। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे। तो चलिए गाइज, ऐसे स्टोरीज के हाँ साथ हम सर। आप सभी के साथ साथ जुड़ते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। मोस्ट वेलकम। यस।